नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलाकांत मिश्र और आप मेरे साथ देख रहे हैं अद्वितीय ज्ञान चैनल। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी रीजनिंग ही है आज का। कल चूंकि हमने रीजनिंग में ही कल देखा था कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, आज हम देखेंगे कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। ठीक है, तो अगर हम कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न देखें तो प्रश्न हमारे कुछ ऐसे बनते हैं। प्रश्न आप देखिए, 8 और 9 बजे के बीच 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्योंकि विपरीत एक विपरीत शब्द होता है, एक शब्द यानी मान लीजिए दे दिया हो तो कब एक दूसरे की संपाति होंगी, या कब जो है ये घंटे और घड़ी की सुइयां कब जो है समकोण पर होंगी। 8 और 9 बजे के बीच कब समकोण पर होगी, ये जानकारी के लिए हम इससे प्लस सॉल्व करने से पहले थोड़ा कुछ जानकारी हमको चाहिए। तो देखिए जानकारी हमें क्या होनी चाहिए। आप देखिए कल हमने बताया भी था, एक बार फिर से आप देखिए, ये हमारी क्लॉक है। ठीक है, घड़ी है, गोला हो या ना हो, घड़ी है समझ लीजिए बस। ठीक है, क्योंकि चित्र महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है जानकारी। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसके बाद ये हमारी जो है घंटे की सुई है और ये हमारी मिनट की सुई। ठीक है, घंटे मिनट में कंफ्यूज नहीं हो, जो जिसको घंटा कर लीजिए चाहे जिसको मिनट कर दीजिए, हमसे कोण से मतलब है। अगर हम इस एंगल को देखें तो एंगल क्या है, एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है नहीं 90 डिग्री का। अगर आप देखेंगे तो एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री के लिए हमारे पास एक होता है समकोण। इसको हम क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री को हिंदी में क्या कहेंगे, समकोण। तो एक जानकारी निकल करके आई कि अगर हम यहां कह दिया होता कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के कब जो है समकोण पर होंगी, 8 और 9 बजे के बीच कब समकोण पर होंगी, तो अगर समकोण दे दिया होता तो हम वहां पे क्या रखते, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक जानकारी अगर समकोण दे रहा है तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, क्योंकि हम इसको 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण। अगर हम यही देखें, यही सुई घंटे वाली धीरे धीरे चलकर यहाँ पे आ जाए, यहाँ से चलते 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 सीधे 6 पे यहाँ पे आ जाए, ये 6 पर आ जाए, यहाँ हमारी सीधे घड़ी की सुई, ये जो हमारा दिया हुआ है ये 6 है। ठीक है, यानी पे 6 पे आ जाए ये सुई हमारी, तब हम क्या करें। अब ये देखिए, ये सुई हमारी क्या है, ये मिनट की, ये घंटे की सुई थी और मिनट की सुई थी। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो गई है कि नहीं अपोजिट। आप देखिए, अगर देखेंगे तो इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, तो ये एंगल कितना बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना है। तो अगर हम देखें तो अगर ये स्ट्रेट में है एकदम, तो इसको क्या कहते हैं, चाहे इधर ये लाइन स्ट्रेट हो चाहे ये लाइन स्ट्रेट हो, हम इसको क्या कहेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री कहते कि नहीं, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर हम देखें तो ये हमारी लाइन क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो अगर ये कोण का एंगल हम देखें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना बनेगा, हमारा 180 डिग्री बनेगा, कह सकते कि नहीं 180 डिग्री। और हम अगर देखें तो ये एक दूसरे के विपरीत है, सुई मिनट की सुई घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत है, तो हम इसको कह सकते हैं कि नहीं कि विपरीत। 180 डिग्री कोण को हम क्या कह सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं, क्योंकि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 180 डिग्री कहे या विपरीत कहे, बात एक ही है। ठीक है, जैसे यहाँ कह रहा है कि कब विपरीत होंगी, तो अगर 180 डिग्री का कोण पूछ रहा है ये, ठीक है, तो अगर हमें ये जानकारी नहीं होगी विपरीत कितने डिग्री को कहते हैं, तो इसको निकालना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई कि 180 डिग्री को विपरीत कहते हैं। अब यही मान लीजिए कि ये, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, फिर से इसको बना रहे हैं ये। ठीक है, अब ये हमारी मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है। ठीक है, ये हमारी घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब मान लीजिए कि मिनट ये धीरे 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 चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि मिनट घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऐसे कुछ ऐसे। ये मान लीजिए ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। ठीक है, इसको मिनट मानिए, इसको घंटा मानिए, जो बड़ी है उसको मिनट, ये घंटे की सुई, यानी एक दूसरे की मतलब संपाति हो जाएंगी एकदम, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ऐसे होंगी। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं ये। आइए बताइए कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर हैं तो ये कोण बना रहे हैं क्या, कोण बना रहे हैं क्या, बताइए। अगर ये सुई है इसके ऊपर आ गई, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, तो कोई कोण बना रहे हैं क्या, कोई एंगल बन रहा है क्या। क्योंकि एंगल तो तब बनेगा, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये 12 है और ये 6 है, अगर ऐसे है कुछ बन रहा है, ठीक है, तो एंगल है। ये है मिनट की सुई, कुछ ऐसे एंगल बनाए तब बन रहा है, ऐसे बनाए तब बन रहा है, इस तरह हो तो ये डिग्री बन जाए, ये डिग्री ये डिग्री ये डिग्री, ये कुछ कोण होगा। लेकिन जब ये एक दूसरे के ऊपर एकदम हो गई, आप यहाँ देखें तो ये क्या बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। 0 डिग्री का कोण होगा कि नहीं,
तो जब 0 डिग्री का कोण होगा तो हम कह सकते हैं कि जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सुई इसके ऊपर आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री। 0 डिग्री को हिंदी में हम कहते हैं समपाती, समपाती, ठीक है। तो यदि आपको कभी पूछ ले कब एक दूसरे के समपाती होंगी, कब समपाती होंगी, तो जब समपाती हमसे पूछे तब क्या होगा, 0 डिग्री। अगर विपरीत पूछ रहा है तब क्या होगा, 180 डिग्री। और समकोण पूछ रहा है तो क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, इनके बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जो कोण अगर दिया है तब तो सॉल्व कर सकते, कोण नहीं दिया है, मान लीजिए संपाती पूछ लिया है और संपाती की हमें जानकारी नहीं कि संपाती कितने डिग्री कोण को कहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमें जानकारी होना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले। तो अगर यहाँ हम लिख दें कि 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री को, तो 0 डिग्री को हमने कहा संपाती, ठीक है। 0 डिग्री दे दे, संपाती दे दे, अगर संपाती दे रहा है तो हमें 0 डिग्री निकालनी है, अगर 0 डिग्री दे रहा है तो 0 डिग्री है ही, उसमें कोई बातें नहीं है। इसी तरह अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम क्या कहेंगे, समकोण। 90 डिग्री को हम कहेंगे समकोण। अगर समकोण दे रहा है तो हमें 90 डिग्री रखना है समकोण की जगह। हम अगर 90 डिग्री दे रहा है तो 90 डिग्री हमारा दिया हुआ है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, विपरीत। 180 डिग्री को एग्जामिनर क्या आपको देगा, विपरीत। तो 180 डिग्री को हम विपरीत लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि आपने देखा, चलिए इसको हटा दे, जैसे आप देख रहे हैं 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, यहाँ भी विपरीत दिया हुआ है। हम देख चुके हैं कि 180 डिग्री को विपरीत कहते हैं हम, ठीक है। 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, विपरीत। चलिए अब देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, अब इसको प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगर आपके जीवन काल में कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित अगर प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो मात्र आपको एक ट्रिक लगानी है और आपका ये आंसर ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ट्रिक हमारी क्या है, आप यहाँ देखिए। ट्रिक हमारी ये है कि घंटा गुणे 30, घंटा गुणे 30 आ जाएगी कि नहीं, थोड़ा और नीचे लिखते हैं ताकि देखने में आसानी हो और आ भी जाए। ट्रिक हमारी है घंटा गुणे 30 प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और कोण गुणे 2/11, कोण 2/11, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रिक है। जो हमने कल देखा था कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, उसमें इसकी ट्रिक थी क्या, घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2, तो हमने इसको पलट दिया है, 2/11 कर दिया है, ठीक है। हमने 2 इसको 11 कर दिया है। और यहाँ पे हमने मिनट कल लिखा था, तो यहाँ पे चूंकि हम कल हमें समय ज्ञात करना था इसलिए हम मिनट लिख रहे थे, आज हमें कोण ज्ञात करना है। समय दिया हुआ लेकिन हमें कोण ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे कोण लिख दे रहे हैं। घंटा हमारा, जो घंटा हमें क्या लेना है, जो जैसे 8 9 है तो जो छोटा है उसे हम लेना है, तो छोटा क्या है, 8 है, तो हमेशा हम 8 लेंगे। मान लीजिए 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है समय, तो हम 3 लेंगे। 2 और 3 के बीच में ले रहे तो 2 लेंगे, ठीक है। 10 और 11 के बीच में पूछ रहा है तो हम 11, यानी छोटा वाला घंटा हम लेंगे, ठीक है। तो ये घंटा हो जाएगा। अब 30 हमारा स्थायी है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक लगाने के पहले 2 महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसमें हमें 2 महत्वपूर्ण जानकारी ये होनी चाहिए कि अगर 60 मिनट से हमने ट्रिक लगाया और उत्तर हमारा 60 मिनट से ऊपर आया, तो चूंकि 60 मिनट से ऊपर 61 62 63 तो होता नहीं मिनट, 60 मिनट ही होता है, तो यानी 60 मिनट के ऊपर वाला उत्तर हमारा गलत होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 60 मिनट से बड़ा उत्तर, 60 मिनट से बड़ा उत्तर गलत होगा, गलत होगा, ठीक है। यानी 60 मिनट से बड़ा उत्तर आएगा तो क्या होगा, गलत होगा। दूसरा इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर नकारात्मक उत्तर आता है, अभी हम इस जो प्रश्न लगाएंगे तो इसको समझ जाएंगे। नकारात्मक यानी कि निगेटिव, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक उत्तर गलत होगा, नकारात्मक उत्तर गलत होगा, गलत होगा है नहीं, ठीक है। अगर इसमें नकारात्मक उत्तर आता है तो गलत होगा। ये 60 मिनट से बड़ा उत्तर आता है तो हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अब चलिए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा,
हमने उसको डी लिया कि 0 संपाती पूछा है तो 0 डिग्री होगा, समकोण पूछा है तो 90 डिग्री होगा, विपरीत पूछ रहा है तो 180 डिग्री होगा। हमने देख लिया हमारी ट्रिक है घंटा गुणे 30 प्लस माइनस कोण गुणे 2/11। प्रश्न हमारा है 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब देखिए हमारी ट्रिक जब उसको हम सॉल्व करेंगे। घंटा यानी हमारा सबसे हमने बताया कि छोटा घंटा लेना, 8 और 9 है तो 8 लेना है हमें। इसी तरह 2 और 3 है तो हमें 2 ही लेना है, ठीक, छोटा घंटा लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। इसके बाद हमारा गुणे 30 हमने आपको उस ट्रिक में बताया था, पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। 30 हमारा स्थायी है, 30 आपको उतारना है। इसके बाद घंटा गुणे 30 प्लस भी लेना है माइनस भी लेना है, क्योंकि हम इसको 2 हिस्सों में लेकर 2 हिस्सों में इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस हो गया। इसके बाद हमें दिया है कोण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, कब घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। हमने आपको बताया कि अगर विपरीत पूछ रहा है तो विपरीत का मतलब क्या होता है, यानी 180 डिग्री हमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री देता तो हम 180 डिग्री रख देते, लेकिन 180 डिग्री की जगह उसने विपरीत दिया है तो हमें जानकारी की विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, तो हम यहाँ रख देंगे 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे हमारा लगा होगा गुणे 2/11, तो हम यहाँ लिख देंगे गुणे 2/11, ठीक है, गुणे 2/11। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 हिस्सों में करेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था। प्लस और माइनस दोनों देखेंगे हम। तो जब प्लस और माइनस हम इसको देखेंगे, इसको हम सॉल्व करें तो 8 त्रिक 24 यानी 240। प्लस से सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम इधर प्लस उधर माइनस सॉल्व करेंगे, चाहे इधर माइनस या उधर प्लस की बात एक ही है। 8 त्रिक 24 यानी 240 प्लस हमने लिखा है। इसके बाद हमको कोण लिखना है, 180 डिग्री का कोण है, गुणे 180 लिख दीजिए, डिग्री बाद में लगा देंगे, गुणे 2/11। अगर हम इधर देखें तो जैसे ही उतरा हुआ है ऐसे सेम इधर उतार देना है, चाहे यहाँ से वैसे जोड़ के लिख दीजिए, चाहे क्योंकि समय तो हमें बर्बाद नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जो जैसे लिखा है यहाँ पे माइनस लगा देंगे, चाहे यहाँ से लिख दीजिए चाहे यहाँ से लिख दीजिए। चलिए हम यहीं से लिख दे रहे हैं यार, 24 यानी 240, चूंकि हम यहाँ प्लस सॉल्व किए थे तो यहाँ माइनस लेंगे। इसके बाद माइनस 180 डिग्री गुणे 2/11, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको हम सॉल्व करेंगे 8 और 9 बजे के बीच में, तो अगर इसे हम सॉल्व करें, हाँ चूंकि ये हो गया है, माइनस भी हो गया प्लस भी हो गया, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 240 और 180 आप जोड़िए, 240 प्लस 180 यानी 0 8 4 12 2 और 1 2 3 1 4 यानी 420, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 420, तो हम यहाँ लिख देंगे 420 गुणे 2/11 लिख देंगे। अगर हम इधर देखें तो 240 माइनस 180 यानी कि हमारा उत्तर पॉजिटिव में है, तो 240 माइनस 180 यानी कि 60। 240 से 180 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 60 गुणे 2/11। क्योंकि हमारा दोनों उत्तर पॉजिटिव है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम देखें 420 गुणे 2/11, 420 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 840। क्योंकि यहाँ 11 से भाग देना है तो हम 11 से भाग ऐसे दे देते हैं, 11 से भाग हम दे देते हैं, क्योंकि भाग ही है, आप समझिए। चाहे हम इसको बटे में लिखें, ठीक है, चाहे वैसे भाग देंगे तो हम वैसे भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें भिन्न के रूप में लिखना होगा तो फिर हमें आसानी होगी, ठीक है। तो 840 से 11 से भाग देना है, तो 11 छक्का 77 यानी 7 बार जा रहा है, 77 7 बार गया। अब 84 से हम अगर ये माइनस करते हैं 77, तो कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा। इसके बाद ये हमारा 0 है, हमने 0 उतार लिया। जैसे भाग देना सेम उसी प्रकार भाग देना है। अब 70 है तो 11 छक्का 66 यानी कि ये 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66 होगा। तो 66 होगा, 70 में से 66 गए तो ये 4 बचेगा। अब आपने कभी भिन्न देखा हो तो पहले क्या लिखते हैं, मिनट को हम लिखेंगे भागफल, इसके बाद लिखे हम शेष फल, फिर इसको कुल मिला के क्लॉक वाइज हमको घुमा देना है। ऐसे जैसे पहले हमको लिखना है 76, भिन्न के रूप में लिखना है इसको 76। इसके बाद शेष फल हमारा 4 आए, लिखे तो हम 4 और बटे में 11, चूंकि हमने 11 से भाग दिया था तो बटे में 11 हम लगा देंगे। तो हमारा आया 76 सही 4/11। क्योंकि हमने आपको बताया था 8 और 9 बजे के बीच का समय निकालना था, समय हम लेंगे छोटा, तो हमने छोटा ही यहाँ समय लिया था, तो हम यहाँ उतार देंगे आगे 8।
तो हमारा जो समय हो गया वो 8:76 4/4 हमने आपको बताया था हमारे ट्रिक की दो इंपॉर्टेंट बातें, 60 मिनट से बड़ा उत्तर गलत होगा, नकारात्मक उत्तर गलत होगा, समझ रहे हैं। तो हमारा मिनट ये क्या है, 60 मिनट से 76 मिनट तो होते नहीं, तो ये उत्तर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो 60 गुणे में 2 माने 120 बटे में 11 मतलब भाग दे देंगे हम इसको, तो गेरे दाहम 110 आएगा, गेरे दाहम 110, ये 10 बचेगा। अगर हम इसको क्लॉक जैसे बता देते हैं भिन्न के रूप में लिखना है, क्लॉक वाइज ऐसे चलाकर आपको लिख देना है, यानी पहले हम 10 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे आएगा, इसके बटे में 11 भिन्न के रूप में, ठीक है, ये हो गया। तो अब चूंकि हमने 8 ही समय लिया था यहाँ पे, तो हम आगे 8 लिख देंगे। तो हमारा कुछ समय आया कि 8:10 सही 10/11, ठीक है, ये उत्तर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो अगर आप कहें कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो 8:10 के आसपास, ठीक है, 8:10 सही 10/11 में जो है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हुआ 8 और 9 बजे के बीच का, ठीक है। 180 डिग्री का एक और हम प्रश्न देख लेते ताकि नकारात्मक वाला भी हमको समझ में आ जाए। इसको हटा दे रहे हैं, लिख लिया होगा आपने, हटा दे रहे हैं, ठीक है। नहीं बाकी वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर रुके रहे। 8 और 9 बजे के बीच में हमने आपको बताया था कि ये 8 और 9 बजे के बीच हो गया। एक और हम देख लेते हैं 2 और 3 बजे के बीच में, इसी का 2 और 3 बजे 180 डिग्री के देख लेते प्रश्न। अगर यहाँ पे दिया है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्योंकि एक प्रश्न में विपरीत हो गया, कभी कभी विपरीत देता है, कभी कभी 180 देखता है, तो हम 180 भी लिख दे रहे हैं। घंटे तथा मिनट की सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि 180 दिया है तो अब हमें इसमें कोई समस्या है नहीं, देखना ही नहीं है, क्योंकि एक विपरीत दिया होता तब तो हमें दिमाग लगा है विपरीत माने क्या होता है, विपरीत मतलब 180 होता है, तो ये तीनों हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब दे दिया 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया है ट्रिक हमारी यही है, घंटा गुणे 30 प्लस माइनस कोण गुणे 2/11। हमने आपको बताया था छोटा समय लेंगे, 2 और 3 है, छोटा क्या है हमारा 2 है, तो हम लिखे 2 गुणे 30 प्लस माइनस, ठीक है। क्योंकि हम इसको बार बार सॉल्व कर रहे हैं, हमारी स्पीड आ गई है, जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे स्पीड आती जाएगी, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री पूछ रहा है तो यहाँ पे कोण की जगह में 180 डिग्री रख देंगे, 180 गुणे में 2/11। हमने बताया था कि 2 हिस्सों में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री में उत्तर एक ही होगा, ठीक है, उत्तर एक ही आएगा। लेकिन अब ये है कि अगर इसमें कभी कभी दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं, जब हम लास्ट तक लगाएंगे तभी देख पाएंगे कि कौन सा नकारात्मक है या कौन सा जो है बड़ा है, 60 से बड़ा है, तो इसलिए कभी कभी दोनों लगाने, जब 0 डिग्री का हम लगाएंगे, अभी आप देखते जाइए कि एकदम बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे, पहले प्लस से सॉल्व करेंगे फिर माइनस से हम उधर सॉल्व कर देंगे। 3 दूनी 6 यानी कि 60 प्लस 180 गुणे 2/11 इधर हमने प्लस लिया, इधर माइनस लेगी, 60 माइनस 180 गुणे 2/11। अगर हम देखें तो ये हमारा जो है निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि 60 से 180 कैसे घटेगा, अगर घटेगा भी तो ये हमें 60 माइनस 180 करेंगे तो माइनस 120, यानी कि उत्तर हमारा निगेटिव आ रहा। तो हमने आपको बताया था कि निगेटिव नकारात्मक उत्तर हमारा गलत होगा, क्योंकि यार ये निगेटिव आ गया है। अगर पॉजिटिव होता 180 इधर होता 60 इधर होता तब हम कुछ कह सकते थे। अब 60 इधर है, अगर 30 डिग्री पूछते तब तो हमको समझ सकते कि पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव आंसर है। क्योंकि आप देखिए 60 से 180 कैसे माइनस करेंगे, आप माइनस करेंगे 120 आएगा, निगेटिव आएगा, यानी इसको नहीं सॉल्व करना, गलत है, ये ऊपर से निगेटिव आ गया, इसको हम देख लिए निगेटिव है, इसको हमने हटा दिया। सॉल्व करना है, उत्तर हमारा इससे निकलेगा
60 प्लस 180 अगर हम देखें इसको जोड़ें तो कितना होगा ये 240 गुणे 2/11। 240 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 480। 480 इसमें भाग दे देंगे क्योंकि बटे में 2 11 था, चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, भाग दे दिया हमने। तो 11 चौक 44, 48 में से 44 गए कितना बचा 4, जीरो है जीरो उतार देंगे तो 11 33 3 बार जाएगा, 11 33 3 बार गया, बचा कितना 7। हमने आपको बताया था कि भिन्न के रूप में लिखना है इसको। 43 ये मिनट हो गया, ये हमारा शेष ये भागफल हो गया, शेष फल हो गया और ये भाजक हो गया। हमने आपको बताया था क्लॉकवाइज आप ऐसे करके लिख दीजिए 43 मिनट 7/11। क्योंकि हमने आपको बताया कि छोटा समय लेना है, जो समय हम यहाँ लिए था 2 तो आगे हम लिख देंगे 2, क्योंकि 2 और 3 के बीच में पूछा था तो हमारा समय क्या होगा 2:43 सही 60/11 में कब बना 2:43 सही 60/11 में क्या होगा हमारा, ये जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब नकारात्मक आ जाए आपको ऊपर ही छोड़ देना है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आ जाता था जब आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर पहले प्रश्न में आप देखिएगा बैक करके करना समझ में आ रहा हो, तो जब 60 से बड़ा उत्तर आएगा यानी उत्तर एक ही निकलेगा, 180 डिग्री का उत्तर एक ही निकलेगा, ठीक है। 0 डिग्री का उत्तर एक ही निकलेगा, बाकी प्रत्येक कोण का उत्तर 2 निकल सकता है, बाकी कोई भी कोण हो ये अपवाद है, ये समझ लीजिए पूरी घड़ी में अपवाद है 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसको हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि क्या इसमें अपवाद है, कब कैसे कैसे कोण बनते हैं, कितने 12 घंटे में कितने मान लीजिए 12 घंटे में 180 डिग्री के कितने कोण बनेंगे, 12 घंटे में 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे, ये हम सब इसमें फिर देखेंगे दूसरे पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर इसी में देखें तो वीडियो बहुत हमारा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अपवाद समझ लीजिए, अपवाद ये है कि पूरी घड़ी में कोई भी कोण हो, घड़ी में हमारे 0 डिग्री का आंसर एक ही आएगा, भले हम साथ दोनों तरफ से कर रहे हैं। देखिए हमने दोनों किया था लेकिन एक हमारा निगेटिव निकल गया, पहले हमने उसमें देखा था तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव थे लेकिन आंसर हमारा क्या होता 60 मिनट से बड़ा निकल गया, ये आंसर हमारा एक ही आएगा। 0 डिग्री में आपको एक ही सॉल्व करना होगा, अभी जैसे लगाएंगे आप आगे देखिएगा, ठीक है। तो अपवाद एक ही है, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री का उत्तर एक ही होगा, एक ही आएगा, सॉल्व प्लस माइनस में करेंगे लेकिन ये तो माइनस का उत्तर सही होगा या तो प्लस का उत्तर सही होगा, एक ही उत्तर सही होगा। बाकी प्रत्येक कोण में हम दोनों जैसे हमने सॉल्व किया ना कि दोनों उत्तर हैं तो दोनों उत्तर सही होंगे। अब आप देखते रहिए आगे क्या है, कैसे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आप समझते जाएंगे। 2 और 3 बजे हो गए, अब देखिए कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच प्रश्न हमारा है 4 और 5 बजे के बीच 0 डिग्री, यानी कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब संपाती होंगी, कब संपाती होंगी या कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, यहीं पे आप देखिए कि कब संपाती होंगी। अगर हम लिख देते तब आप क्या करते, अगर हम लिख देते कब संपाती होंगी तो आप क्या करते, संपाती आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि संपाती कहा तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री कह रहा तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जो कि हमको कोण ही निकालना है। तो ठीक है, इसको हम 0 डिग्री, हम संपाती भी इसको लिख सकते थे, संपाती लिखते तो फिर हमको उसका सहारा लेना पड़ता और देखना पड़ता, या तो हमको याद हो या फिर हम उसको देखते भाई कि 0 डिग्री संपाती कहते हैं, तो हमने यहाँ 0 डिग्री लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। या संपाती लिख दें या 0 डिग्री लिख दें, बात एक ही है, समझने का फेर है, क्योंकि 0 डिग्री की तो कोई दिक्कत हुआ, 0 डिग्री लिखा है दिमाग नहीं लगाना, लेकिन संपाती लिख देता तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 0 डिग्री को संपाती कहते हैं, कहने का मतलब हमारा ये, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा घंटा लेंगे, ट्रिक हमारी ऊपर लिखी हुई है, आप देख लीजिए। तो हम लिखेंगे 4 × 30 प्लस माइनस कोण हमारा 0 डिग्री का है, 0 × 2/11। हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि आंसर इसका एक ही होगा, आंसर जो है एक ही आएगा। अब 0 डिग्री के आंसर दोनों सेम होंगे, चाहे इधर से निकालिए चाहे उधर से निकालिए, आप देख लीजिए। 180 डिग्री में क्या होता है कि आंसर हमको दोनों निकालना पड़ता है, अगर निगेटिव आ गया तब एक को छोड़ देने, परंतु निगेटिव नहीं आ रहा है तो दोनों सॉल्व करेंगे, फिर उसमें 60 से बड़ा एक उत्तर हो जाता है वो गलत हो जाएगा, जो 60 से छोटा हो जाता है वो हमारा उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। अब ये हमसे 0 डिग्री पूछ रहा है तो सेम उसी तरफ सॉल्व करना है, 4 3 बार यानी 120
प्लस, क्योंकि जीरो दिया हुआ है तो जीरो जीरो में प्लस हम क्या करेंगे, बात वही, जीरो में माइनस क्या करेंगे, जीरो में प्लस क्या करेंगे, आप देखिए आगे, गुणे 2/11, ठीक है, गुणे 2/11। अब इधर इसी को हम करें 4 3 12 यानी 120, चाहे इसको उतार दीजिए चाहे वहां से करिए, लेकिन आप इसको उतारा करिए क्योंकि भाई ये हमारा जोड़ा हुआ है, तो ये जो कि हमारा जोड़ा हुआ है इसको सेम उतार देंगे, यहाँ से फिर गुणा करेंगे तो हमें समय भी लग सकता है ना, क्योंकि हमारी हैबिट हम किए दे रहे हैं 4 3 12 120 प्लस और माइनस, क्योंकि इधर हमने प्लस देखा था तो इधर हम देखेंगे माइनस, इधर हम देखेंगे माइनस 120 माइनस 0 गुणे 2/11, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा इसमें। हमने दिया 4 3 12, इसको हमने इसको गुणा किया, 120 लिख दिया, 0 डिग्री था कोण, हमने 0 डिग्री लिख दिया, लिखना हो लिखिए, ना लिखना हो ना लिखिए, क्योंकि 0 डिग्री है, 0 में आप क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, इधर फिर हमने माइनस में लिया 120, क्योंकि 120 इधर आए तो 120 इधर भी जो गुणा इसी के करना है, फिर हमने माइनस लिख दिया, 0 डिग्री 0 लिख दिया, गुणे 2/11 हमारे ट्रिक का हिस्सा है। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो हम इसको सॉल्व करें तो जुड़ेगा क्या, जुड़े तो कुछ है नहीं, तो 0 हटा के आप कर दीजिए 2/11, 120 का 2 से गुणा करेंगे तो आप क्या होगा 240, 11 से भाग दे दीजिए, बटे में 11 लगा हुआ है, 240 यानी 11 दूनी 22, बचा 2, 0 उतार लेंगे, 11 एकम 11 यानी 9। हमने आपको बताया था कि इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के आपको लिख देना है, तो हम लिखेंगे 21 9 और 11, 9/11, क्योंकि हमारा समय क्या था 4 और 5 बजे के बीच, तो हमने 4 लिया था तो छोटा समय लेंगे, यानी हमारा उत्तर आया 4:21 सही 9/11, ठीक है। कब जो है 0 डिग्री का कोण बनेगी, तो हमारा समय 4:21 सही 9/11। अब इसको भी सॉल्व करिए, उत्तर यही आएगा, क्योंकि 120 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सॉल्व करके देखिए, 120 गुणे 2/11, 120 का 2 भी गुणे माने 240, 11 से भाग दीजिए, 240 में इधर आपने भाग दिया था, इधर भी भाग देंगे तो 11 दूनी 22, ये 22 आ गया आपका, 22 आ गया, 2 बचा, फिर 0 उतार लीजिए, तो 11 एकम 11, 20 में से 11 गए आपका 9 बचेगा, यानी 21 सही 9/11। क्योंकि हमारा 4 और 5 बजे के बीच प्रश्न था तो हम लिखेंगे 4, देखिए आपका उत्तर आया 4 सही 4:21 सही 9/11, यानी 0 डिग्री जब आपसे पूछे, संपाती पूछे, तो आप किसी भी एक को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आइए आप देखते हैं 90 डिग्री का। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं 90 डिग्री, 5 और 6, अब यहाँ देख लीजिए कि 5 और 6, आप लिख दीजिए यहाँ 5 और 6, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब, घंटे तथा मिनट की सुइयां कब लंबवत होंगी, लंबवत होंगी। 5 और 6 बजे के बीच, लग रहा है सवाल गड़बड़ है क्या, हाँ, हमने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि 90 डिग्री को हम कहते हैं समकोण, ठीक है, समकोण कहते हैं, और इसे हम लंबवत भी कहते हैं, समकोण कहते हैं, और हिंदी में इसको लंबवत भी कहते हैं, ठीक है, लंबवत। क्या कहते हैं, लंबवत, यही में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो अगर आपसे 90 डिग्री कहता है तो 90 डिग्री को तो हिंदी में समकोण कहते ही हैं, पर यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, लंबवत, ठीक है, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, लंबवत, ठीक है। तो यहाँ पे आप समकोण इसको हटा दीजिए, समकोण इसको हटा दीजिए, ठीक है, समकोण इसे हटा दीजिए थोड़ा, समकोण यहाँ हटा के हम क्या लिखेंगे, लंबवत, लंबवत, ठीक है, यानी 90 डिग्री पूछे या लंबवत पूछे बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि हम वहां 90 डिग्री को हिंदी में समकोण कहते थे 90 डिग्री को, और उस तरह राइट एंगल, इस तरह समकोण, तो वो हमारे दिमाग में नाच रहा था कल वाली बात, इसलिए हमने समकोण लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ये इसको लंबवत कहेंगे, 90 डिग्री को हम रीडिंग में यहाँ पे क्या कहेंगे, लंबवत, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के कब लंबवत होंगी, कब
कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक है, कब एक दूसरे के लंबवत होंगी, ये हमारा प्रश्न है। लंबवत 90 डिग्री दिया होता, जैसे हमने आपको पिछले भी बताया, शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि अगर 90 डिग्री दिया होता तब तो हमें कोई दिक्कत 90 डिग्री तक के हम सॉल्व कर देते हमारे पास। ठीक है, क्योंकि लंबवत दिया हुआ है तो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि लंबवत का मतलब समकोण तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे होगा लंबवत का मतलब 90 डिग्री का मतलब होता है लंबवत। तो ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक ये आप देख ही रहे हैं, आप लगाते हैं। देखिए, तो हमारे पास सबसे छोटा मैंने आपको बताया कि 5 और 6, सबसे छोटा लेंगे जो छोटा है। 5 और 6 में 5 छोटा है तो हम 5 लेंगे, तो 5 गुणे 30 ट्रिक हमारी ऊपर लिखी हुई है। हमने आपको बताया 2 हिस्सों में इसके हम सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस इसके बाद लंबवत पूछ रहा है, यानी 90 डिग्री लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ कोण लेंगे 90 गुणे 2/11। ठीक है, ये इंटरेस्टेड है, इसको आप देखिए, अभी समझिए। इसको हमने आपको बताया 2 हिस्सों में सॉल्व करेंगे। अब आप देखिएगा, इसको हम लगाते हैं, इसके बाद लास्ट में इसमें चर्चा करेंगे। 5 3 15 150 प्लस 90 गुणे 2/11। इधर अगर हम ले यही माइनस में, तो 150 माइनस, चाहे इधर यहाँ से लिखिए जोड़कर, चाहे इसको उतार दिए, 150 माइनस 90 गुणे 2/11, ये हमारा हो गया। तो अगर हम देखें कि 150 और 90 तो कितना बनेगा, 150 और 90 यानी 240, 0 50 और 90 है, तो 9 5 14, 14 4 हाथ आए, यानी 240 बन रहा है। तो 240 गुणे 2/11 आ गया। तो 240 का हम इधर अगर गुणा कर रहे हैं तो ये कितना बनेगा हमारा, 480। क्योंकि अब यहाँ बटे लगा हुआ है तो यहाँ भाग दे देंगे। ठीक है, हमने आपको बताएगा भागे नॉर्मली तरीके से हम देंगे। तो 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, तो 11 चौक 44, 48 से 44 घटाएंगे 4 बचेगा, 0 हमारा 0 उतार लेंगे। 11 33 यानी 3 बार जाएगा। अगर हमारा 3 बार जा रहा है 33 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आ रहा है 40 में से 33 गए 7। ठीक है, हमने आपको बताया था क्लॉकवाइज करके, आप इसको लिख लीजिए। तो 43 सही 7/11। हमने निकाला था 5 और 6 बजे के बीच, तो हम लिखेंगे 5, यानी एक समय तो हमारा ये हो गया। हमारा जो ये लंबवत होगी यानी 90 डिग्री का कोण जो बनाएगी, तो एक समय हमारा ये हो गया 5:43 सही 7/11। ठीक है, अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे। 150 माइनस 90, 150 माइनस 90, 150 माइनस 90 करिए, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। भाई 150 से आप 90 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 60 बचेगा। तो जब 60 बच रहा है हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कि 60 गुणे 2/11 लिख सकते हैं। 60 गुणे 2/11, तो जब 60 गुणे 2/11 हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं कि 60 2 से इसके गुणा करेंगे तो 120, यहाँ बटे लगा हमने आपको बताया, भाग दे देंगे। तो गेरे दाहम 110, गेरे दाहम 10 बार जाएगा तो 110 आएगा, गेरे दाहम 110। इसके बाद हमारा क्या होगा कि 120 में से 110 माइनस करेंगे, हमारा कितना बचेगा, 10 बचेगा। हमने आपको बताया है, क्लॉकवाइज चल के आप इसको लग दीजिए। तो हम लिखेंगे 10 सही 10/11। क्योंकि हमसे आप पूछा था 5 और 6 बजे के बीच में, तो हम लिखेंगे 5 छोटा अंक। तो ये हमारे 2 हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए, इंटरेस्टेड बात ये है कि 90 डिग्री में क्या है कि ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो आप पूछे कि भाई सर दोनों अगर सही हैं तो हम इसमें कौन सा नंबर सही होगा। भाई मान लीजिए दोनों नहीं दिया, एक दिया हुआ है, तब क्या करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली मैं आपको कह सकता हूं कि 99% दोनों दिया रहता है। ठीक है, 99% का चांस है कि समय दोनों दिया रहेगा। अगर दोनों नहीं दिया रहेगा तो एक समय दिया रहेगा, तो दूसरा नहीं दिया रहेगा। ठीक है,
एक समय रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। यदि दोनों समय आ गए तो उसमें क्या होगी, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन, जैसे यहाँ 5:43 है तो वहां क्या होगा 6:43 और 7/11 ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं। 7:43 6:43 एक होगा हमारा जो होगा 5, जो हमारा उत्तर आए 5:10 5:10 10/11 10/11 10/11 पहला नंबर हमारा हो गया, दूसरा नंबर हो गया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे तीसरा नंबर हमारा 5:43 सही 7/11, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा रहेगा ए और बी। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा दूसरा और तीसरे नंबरिंग ए बी में का तो ए बी रहता है। अब हम किए हैं कि 2, क्योंकि दूसरा हमारा सही है। इसके बाद 3, 2 और 3 दोनों ऐसे करके देता है, ठीक है। आप कोई भी ट्रिक देखेंगे उसमें एक एंगल निकालने का रहता है। कोई भी आप देखिएगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे तो एक एंगल निकालने का रहता है। लेकिन अगर समय हमारा एक एंगल मान लीजिए निकल आया 5:43 निकल आया तो उसमें देखिए 1 एंगल जो आउट ट्रिक देते हैं आप देखिएगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए आप देखिएगा, फिर आप मुझे बताइए कमेंट करके। इसमें 5:43 दे दिया, ठीक है। समय हमारा 5:10 भी हो रहा है सही। इसमें दिया हुआ है प्रश्न में 2 और 3 2 और 3 यानी कि ये भी और ये भी दोनों सही है। लेकिन चूंकि हमको ट्रिक हमको पता नहीं है, एक हमने सॉल्व किया, एक हमने निकाल लिया 5:43 तो हम लगा देंगे तीसरा नंबर सही है। जब आंसर की आएगी तब आप देखेंगे भाई इसमें तो चौथा नंबर सही, 2 और 3 दोनों सही है। अब आप कहें कि भाई एग्जामिनर ने गलत कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया, आप उसमें आप ऑब्जेक्शन करेंगे। तो जब तक आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो आंसर दोनों सही है, ठीक है। अब इससे क्या होता कि अगर इसमें 5:10 ना होता, ठीक है, इसमें क्या है कि 5:10 ना होता, ठीक है। अगर इसमें 5:10 ना होता तब हम क्या करते, इसमें मान लीजिए 5:40 2/11 5:40 सही 2/11। फिर यहाँ दे दिया होता कि 3 सही 3:05 सही 2/11, ये आपको दे दिया होता, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है। देखिए अब हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमने एक जो और ट्रिक होती है उसमें क्या होता है, एक ये आंसर निकल आया, ये तो निकला नहीं। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे कोई आंसर मैच हमसे कर नहीं रहा, हमने इसको निकाला आंसर मैच किया नहीं, तब हम इसको लगा देंगे। लेकिन दिक्कत आपको वहीं आएगी जब ये दोनों आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, ठीक है। और अब जो है यही आ रहा है, दोनों आ रहा है, इसके बाद तो आप सॉल्व करिएगा, आप जानते होंगे पढ़ते हैं तब। तो कहने का मतलब ये है कि ये आंसर दोनों सही होंगे। अपवाद क्या है, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्लस माइनस दोनों में सॉल्व करना है। कोई भी अगर कोण ज्ञात करने का समय है, आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्लस माइनस आपको दोनों में ज्ञात करना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसलिए कि 0 और 0 डिग्री यानी कि संपाती जब बोले 180 डिग्री बोले, यानी 0 डिग्री आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री और 80 डिग्री ये घड़ी का अपवाद है कोण, इसको आप अपवाद कह सकते हैं। इसको छोड़कर प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। प्रत्येक कोण, कोई भी कोण हो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, समझ रहे हैं बात को। कोई भी कोण हो 1 घंटे में 2 बार आपका बनेगा। तो चलिए इसमें एक और प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़ करके प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इसको आप 0 डिग्री और 180 डिग्री का तो आंसर आपका एक ही आएगा, लेकिन इसके बाद अगर आप कोण निकालें तो उसमें 2 आंसर आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस में सॉल्व करेंगे ताकि हमें कोई समस्या ही ना, 2 आए चाहे 1 आए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हटाते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद हम इसकी जानकारी जो है थोड़ा सा और 20-25 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, उसको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। उसमें मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में ले लीजिए जो हमने पहले लगाया था। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों, अब क्योंकि प्रश्न हमारा बदला है तो इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब, मिनट की सुइयां कब
30 डिग्री का कोण बनाएंगी। कोण बनाएंगी, ठीक है, कोण बनाएंगी। अब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ट्रिक हमारी रखी हुई है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2 और 3 यानी हमने आप बताया कि छोटा समय लेना है, 2 गुणे, ट्रिक हमारी वही है 30 प्लस माइनस कोण हमारा 30 डिग्री का है, तो 30 गुणे 2/11। हमने बताया था 2 हिस्सों में आप इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर प्रत्येक डिग्री का प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 और 3 बजे के बीच 2 बार बन सकता है। तो इसको देखते हैं हम। 30 डिग्री का कोण है हमारा, तो 3 दूनी 6 यानी कि 60 प्लस 30 गुणे 2/11। अब सॉल्व करिएगा, आपकी स्पीड हो गई, हम मान के चल रहे हैं कि आपकी स्पीड हो गई, इसलिए मैं इतना समझा चुका हूं कि अब इसको मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसमें हम लिख देना है कि 60 माइनस 30, इसी को उतार देना है क्योंकि प्लस माइनस में करना है। 60 माइनस 30 गुणे 2/11, ठीक है। 60 30 90, 90 हो गया गुणे 2/11। 90 गुणे 2/11 करेंगे तो अगर 90 का हम गुणा 2 में करेंगे तो 180 होगा। 11 से सॉल्व करेंगे हम, तो 11 एक कम 11, 11 में से 18 घटा देंगे 7 बचेगा 70, तो 11 छक्का 66 यानी 6 बार जाएगा, 66 होगा। 66 में 70 में से हम जो है 66 घटा देंगे, हमारा 4 बचेगा। हमने आपको बताया क्लॉकवाइज करके आप लिख दीजिए, तो 16 मिनट 4/11, 16 सही 4/11, ठीक है। 16 सही 4/11। 2 और 3 बजे के बीच छोटा समय हमने लिया था, जो यहाँ समय ले रहे हैं वही इसको यहाँ उतार देना है, 2 घंटे 2 बजे, तो 2:16 4/11, ये हमारा उत्तर आ गया प्लस से, ठीक है। अब देखिए उत्तर हमारा इधर से क्या आ रहा है 30 डिग्री का, तो 60 माइनस 30, ठीक है, 60 माइनस 30 है तो पॉजिटिव में ही है, तो हम लिखेंगे 30 गुणे 2/11, ठीक है। 60 से माइनस 30 कर देंगे तो 30 बचेगा, 30 गुणे 2/11, इसको हम करेंगे तो 30 का गुणा 2 में करेंगे यानी 60, जिससे 11 से हम भाग दे देंगे, तो आपका कितना बचेगा, 11 × 5 = 55, 60 में से 55 गए 5 बचेगा। आप हमने आपको बताया क्लॉकवाइज करके लिख दीजिए, तो 5 सही 5/11 यानी 2:05 सही 5/11। हमने आपको क्या बताया था, अब 30 डिग्री का अगर आपसे पूछ लेता, आपको जो और अन्य वीडियो में या अन्य टीचर बताते हैं आप उसमें देखिएगा कभी, अगर आपको एक ट्रिक है उससे एक ही क्वेश्चन निकलता है, जब उससे आप एक क्वेश्चन निकलेगा, आप बताइए 30 डिग्री का, यहाँ पे दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, 2:05 भी सही है, 2:16 भी सही है, तब आप क्या करिएगा, यानी कि ये टिक इसको आप यूज करिएगा, ठीक है। दोनों आंसर सही हैं, उसमें ए और दो दोनों सही का आंसर हो तब ठीक है। यदि अगर मान लीजिए 90% चांस रहता है कि नहीं आता है, अगर आता है, मान लीजिए कि दोनों क्वेश्चन आ गए उसमें दिया कुछ नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब आप देखिए उसमें दिया नहीं है कि भाई जो है ए और बी दोनों दिया नहीं है, ए बी दोनों हमारे जो है हमने निकाल रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तब हमें क्या करना है, तब हमें लिखना है पहला आंसर, हमारा जो प्लस वाला आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। लेकिन 99% है कि ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आ जा रहा है तब के लिए हम बता रहे हैं, तब हमारा जो क्या सही होगा वो हमारा प्लस वाला आंसर सही होगा, यानी पहला वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। अब इसको आप लगाइएगा, घर के लिए आप कह दें तो हम दे दें, यहाँ पे लिख लीजिए आप 5 और 6 बजे के मध्य, 5 और 6 बजे के बीच आपको निकालना है 180 डिग्री का, ठीक है। 11 और 12 के बीच का आपको निकालना है 75 डिग्री का कोण, 75 डिग्री आप निकालिएगा। 11 और 12 के मध्य का आप कितना निकालेंगे, 75 डिग्री तो हटा दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। होमवर्क है, लगा लीजिएगा 2-4 प्रश्न, थोड़ा हैबिट होगी। कमेंट करके आप बताइए कोई समस्या आए, आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम भी देख लेंगे थोड़ा सा। आप यहाँ पे लिख दीजिए 9 और 10 बजे का आप निकाल लीजिएगा, यहाँ 40 डिग्री का कोण। 2 और ले लीजिए, 7 और 8 बजे के मध्य का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच बीच होगा तो यहाँ बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं, ये बीच ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा 8 और 9 के मध्य का निकालिएगा 90 डिग्री का कोण, और 6 और 7 के मध्य का आप निकाल लीजिएगा 0 डिग्री का कोण। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क
इसको करके आप बताइएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। अब ये समझ लीजिए कि हार्ड नहीं तो फिर पढ़ने में मजा क्या है। अगर हार्ड नहीं होता तो फिर इसका फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। हार्ड है तभी तो मजा है। हाँ, हार्ड बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। अब इसी मान लीजिए यही प्रश्न आ गए, इसी में 2 प्रश्न आ गए, अब इसको आपने कर लिया तो आप ऊपर हो गए कि नहीं 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हीरा बनना है, अगर हीरा बनना है, हीरा कोई ऐसे तो बन नहीं जाता। अगर कोई चमकदार हीरा बनना है, आपको कीमती बेस कीमती हीरा बनना है, तो आपको तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा कि नहीं, और दाब भी सहना पड़ेगा। ताप और दाब, यानी आप जानते हैं कि कोयला ही हीरा बनता है, लेकिन कब बनता है, जब उसमें ताप और दाब पड़ता है, तब कोयला जो है हीरा बन जाता है। तो अगर आपको हीरा बनना है तो आपको ताप और दाब झेलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका हम दूसरा पार्ट बहुत जल्द, आज ही तो रिकॉर्ड कर देंगे तो कल कर देंगे। इसमें है कुछ चीजें उसको हम बता देंगे आपको, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।